अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं जो सारे आजकल के जितने पेरेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका एक हॉट क्वेश्चन है कि सर सीएस का स्कोप आगे कितना है। मतलब हर जगह पे एआई हर जगह हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से देखें विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, मतलब सीएस कितना ज्यादा बूम करेगा। ऑब्वियसली बात है, बूम कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान ज्यादा कर रहा है। ऑफ कोर्स इफ यू आर ब्रिंगिंग अप द स्टैट्स, तो आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस बहुत ज्यादा बूम अप कर रही हैं और पाकिस्तान में अब जाके पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और इसके सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली इसी पे ही हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम सीएस के स्कोप की बात करते हैं और उसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। पेपर 1 तो थ्योरी साइड होता है और ए लेवल्स के अंदर भी पेपर 1 एंड पेपर 3 दे आर बिलोंगिंग टू द थ्योरी साइड्स, तो वो तो इजी है। हम बात करते हैं विद द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो पेपर 2 की बात हो रही है, तो ओ लेवल्स के अंदर मैं पहले आपको रोड मैप बता दूं, द डॉट्स दैट विल कनेक्ट ओ लेवल्स, ए लेवल्स एंड देन द यूनिवर्सिटी पार्ट। ठीक है, सबसे पहले ओ लेवल्स के अंदर यू गाइस आर टॉट सूडो कोड। सूडो कोड्स आप लोगों को पता है एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ये जो एक बेसिक लैंग्वेज है वो आप लोगों को पढ़ाई जाती है ओ लेवल्स के अंदर। व्हेन यू आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स ए लेवल्स के अंदर 2 साल होते हैं। द फर्स्ट ईयर इज एएस लेवल एंड द सेकंड वन इज ए2 लेवल। पहले साल में आपको सूडो कोड का ही वर्जन पढ़ाया जाता है, बस थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पे होता है और मतलब उसकी लॉजिक बिल्डिंग में लिटरली बहुत मजा आता है एट स्टूडेंट साइड एज वेल एज टीचर साइड। मतलब मेरा फेवरेट जो है एएस लेवल में पेपर 2 पढ़ाना है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम ब्रेक करते हैं लॉन्ग कोड्स के अंदर, तो बड़ा मजा आता है उसको। तो सूडो कोड ही पढ़नी पड़ेगी आपको ए लेवल्स के फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ओ लेवल्स में आपकी ऑलरेडी बेसिक्स अच्छी होंगी, तो आपको एएस लेवल में यू विल गेट ओवर दिस थिंग इजीली। देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर जिसको हम ए2 कहते हैं। वहां पे यू आर बीइंग टॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे सिलेबस में 3 लैंग्वेजेस हैं दैट आर अलाउड by the examiner. The first one is Python language, the most recommended one and the most used. The second one is Visual Basic जिसको हम VB भी कहते हैं. The third one is Java. ठीक है, 3 languages हमारे पास supported है in our syllabus, Python, VB and Java. The most used one is Python language क्योंकि Python इसलिए यूज होती है क्योंकि इसका syntax बहुत ज्यादा easy है। ठीक है, simplified syntax है, short code में आपका सारा का सारा काम हो जाता है। मतलब मैं अगर इतना pseudo code लिखूं और इतना Python लिखूं तो this Python will replace the whole pseudo code and including the other languages as well। ठीक है, तो लेकिन again we have an option, we always have an option of 3 languages। तो वहां पे Python पढ़ाई जाती है and I will also recommend Python A2। अच्छा, Python पढ़ने के फायदे मैं आपको बता दूं, Python स्टडी करने के, Python में कोड करने के फायदे सुनिएगा सर। ए लेवल्स के बाद जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे, द थर्ड डॉट दैट इज बीइंग कनेक्टेड विद ए लेवल्स, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि उसके अगर आप टोटल 4 इयर्स की यूनिवर्सिटी ना, अगर आप शुरू के 3 इयर्स पिक करते हैं, शुरू के 3 इयर्स के अंदर आपको इतना ईजी होगा, यू विल बी गेटिंग ओवर एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे तो वो आपको ऑलरेडी आती होगी क्योंकि ए लेवल्स में यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट अबाउट दैट। ठीक है, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे तो वो आप लोग ऑलरेडी ए लेवल्स में पढ़ाई गई। मतलब ए लेवल्स में आपको पाइथन उस लेवल की पढ़ाई गई जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पढ़ाई जा रही हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, आप लोग को अभी तो समझ नहीं आएंगे, लेकिन जो ए लेवल्स में उन लोगों को तो ऑलरेडी सारी चीजें समझ आ रही हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हो गई, तो ये ऑलरेडी ए लेवल्स के सिलेबस में हम लास्ट ईयर में कैंडिडेट को पढ़ाते हैं ए लेवल्स। तो ये सारी चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे दूसरी लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाएंगी ना, जैसे जावा हो गई, इसके अलावा C++ हो गई, तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हो विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन योर ए लेवल्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। और यूनिवर्सिटी के बाद भी मैं आपको बताऊं कि ए लेवल्स के पाइथन की इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है कि पाइथन पढ़ने के बाद आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। आप पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन एक इतनी ज्यादा इमर्जिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर डेवलपमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। ठीक है ना, पाइथन तो पाइथन के अंदर आप एक बेसिक फ्रीलांसर भी बन सकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ रही है पाइथन में। ठीक है, आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बनाना आ रही है, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, आपको एल्गोरिथम्स को डिजाइन करना आ रहा है, तो आपके लिए पाइथन वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप ए लेवल्स में सीएस पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पाइथन, तो मैं आपको इतना ज्यादा रेकमेंड करूंगा कि आप वैसे ही एक शॉर्ट कोर्स पाइथन का लाजमी करें, या फिर ऑलरेडी अगर आप ए लेवल्स में आ रहे हैं तो यू विल बी टॉट दिस लैंग्वेज। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आपको तीनों का, मैंने आपको ये बताया, ओ लेवल्स का, एएस का एंड ए2 का। ठीक है, ओ लेवल्स में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूडो कोड, एएस के फर्स्ट ईयर में सूडो कोड बट विद अ बिट ऑफ स्पाइस, या फिर यू कैन से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, एंड देन द नेक्स्ट ईयर जो ए2 है, द सेकंड ईयर ऑफ ए लेवल्स, उसके अंदर हम फिर वी विल बी स्टडीइंग पाइथन। ठीक है ना, क्योंकि बाकी 2 लैंग्वेजेस की मैं बात भी नहीं कर रहा और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा, तो हम अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी अपना रूट देख रहे हैं। तो ये रोड मैप है आपका। ठीक है ना, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर रोड मैप का वर्ड ज्यादातर यूज कर रहा होता हूँ डिफरेंट चीजों को समझाने के लिए, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक रोड है जो कनेक्टिंग है, हर एक डॉट अगले डॉट से कनेक्टेड। तो जो ओ लेवल्स के अंदर सीएस से जो है भाग रहे हैं, भाई भागे मत, समझें उसको, उससे बात करें, कम्युनिकेट करें, वो आगे से जवाब देगा आपको। ये बोलने का मकसद ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्यार करें भाई, उसको समझें। मतलब एक माइंड में ये बिठा लेना कि यार मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ना करें। आपसे होगा भाई, आपसे होगा, हम कोई अलग मखलूक थोड़ी है, हमें कैसे आती है। हम भी तो एक टाइम पे आपके एज में यही बोलते थे यार, मैं एक टाइम पे ये बोलता था कि यार ये पाइथन, ये विजुअल बेसिक और ये क्या चीज है, सूडो कोड नहीं पढ़ा जाए। ओ लेवल्स के अंदर मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे टाइम पे इतने ज्यादा टीचर्स उस टाइम पे नहीं हुआ करते, जाहिर सी बात है, बड़ी मुश्किलों से हमने भी
गॉट ओवर दिस थिंग। बाद में जब हमने इसको बैठ के पढ़ा, उसके जब हमने लॉजिक्स को ब्रेक डाउन किया तो समझ में अच्छा इस तरह हो रहा है, एक चीज इस तरह हो रही है, एक चीज इस तरह हो रही है। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मैं उनको प्रॉपर्ली मतलब लॉजिकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि भाई देखो, प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज का एक लॉजिक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अपनी तरफ से यहाँ पर आइए, उसका वहां पर आने का भी एक रीजन है। आप उसको समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ब्रेक डाउन करो। कोड समझ में नहीं आता उसका ड्राई रन करो, बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद जो है ये साबित होगा। और आगे मैं आपको बताया ना, ओ लेवल्स, ए लेवल्स एंड यूनिवर्सिटी लेवल, ये तीनों में एक चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी अगर आपने ऑलरेडी पहले से माइंडसेट बना लिया कि सीएस की फील्ड में जाना है। क्योंकि आजकल अगर मैं 100 स्टूडेंट्स की बात करूं, 90% ऑलरेडी माइंड बना के बैठे हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है। क्यों? क्योंकि 4 लोगों से सुना है, इन्फ्लुएंस हो गए। इन्फ्लुएंस तो हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये भी समझाऊं ना कि भाई रोड मैप क्या है, आगे किस तरह हेल्प आउट होगा, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग किस तरह होगी, आगे यूनिवर्सिटी लेवल के बाद आप इजीली कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी हर चीज में। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।